ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। उन्नाव की अधिवक्ता रश्मि सिंह सेंगर और उनके सहयोगी अधिवक्ता वंदना दीक्षित ने कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही भ्रामक और अपमानजनक खबरों पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि मीडिया द्वारा उनके खिलाफ बिना साक्ष्य और प्रमाण के एक तरफा रिपोर्टिंग की जा रही है, जिससे उनकी पेशेवर छवि और सम्मान को नुकसान पहुंचा है। अधिवक्ताओं ने बताया कि उन्नाव रेप कांड की पीड़िता और उसका परिवार कई बार उनके चैम्बर में आए। इस दौरान पीड़िता की बड़ी बहन और परिवार के अन्य सदस्य उनके चैम्बर में आते जाते रहे। अधिवक्ताओं का कहना है कि पीड़िता के चाचा महेश सिंह का उनके यहाँ केस चल रहा था और पीड़िता की बहन ने स्वयं बताया कि कुलदीप सिंह ने कोई रेप नहीं किया, जिसकी रिकॉर्डिंग मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुकी है। इसके अलावा अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पीड़िता की मां आशा सिंह उनके चैम्बर में घुसकर जबरन पैसे की मांग कर रही थी, जिसकी लिखित शिकायत कई अधिकारियों को दी गई थी। बावजूद इसके कुछ मीडिया चैनलों और प्लेटफॉर्म पर गंदी और अपमानजनक खबरें चल रही हैं, जिससे अधिवक्ताओं की छवि धूमिल हुई है। रश्मि सिंह सेंगर ने मीडिया से आग्रह किया है कि किसी भी खबर को केवल साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर ही प्रकाशित किया जाए। उनका कहना है कि न्यायपालिका और अदालतों के सम्मान को बनाए रखना जरूरी है और बिना जांच के आरोप प्रत्यारोप अदालतों के सम्मान और जनता के भरोसे पर असर डाल सकते हैं। देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रिंस ठाकुर सी न्यूज़। इस समय मौजूद है उन्नाव कचहरी में। कचहरी एक ऐसा स्थान है जहां पर गुंडे हो, माफिया हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसका केस लड़ा जाता है, उसको इंसाफ दिलाया जाता है। आज हम एक चैम्बर में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्नाव की हम बात कर रहे हैं 2017 माखी कांड। सुना होगा कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में। आखिर उन्नाव की जनता कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में क्या कहती है, क्या विचार है। केस इनका यहाँ भी चला था हमारे उन्नाव में। उन्नाव के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे साथ उन्नाव के वकील भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, उन्नाव में रहते हैं। ये उन्नाव की जनता है। हम इन्हीं लोगों से जानकारी लेंगे कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में आपका क्या कहना है। नमस्कार दादाजी। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? विजय कुमार तिवारी रूपे कहते हैं। मैं उन्नाव बार का 2014-15 में महामंत्री भी रहा। मामला कुलदीप सिंह सेंगर का जो इस समय हमारे भारत देश में चर्चित है, 2017, जो कि आज 8 साल हो गए कुलदीप जी को तिहाड़ जेल में है और उनका फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस सिलसिले में तो मैं भ्रमित हूँ बहुत बुरी तरीके से। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि केस मीडिया फैसला कर रही है कि पीड़िता स्वयं फैसला कर रही है या धरना प्रदर्शन से के माध्यम से प्रशासन फैसले करा रहा है। हमारे माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों को बुरी तरीके से बदनाम किया जा रहा है। पैसा लेके फैसला कर दिया, पैसा लेके जमानत दे दिया। इन सब चीज़ों को नहीं, मेरा सवाल दादाजी आपसे ये है, क्या कुलदीप सिंह सेंगर ने जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्या वो सही है? लगभग आरोप जहाँ तक बात रही कुलदीप सिंह सेंगर की, टोटल मामला राजनीतिक है। कुलदीप सिंह के बढ़ते हुए कद को राजनीतिक लोगों ने पचा नहीं पाया। वो एक बार उन्नाव से विधायक का चुनाव लड़े, उन्नाव सदर से ओके, एक ही बार में जीते अच्छे मतों से। दोबारा उन्होंने बागरमऊ विधानसभा का चयन किया। बागरमऊ विधानसभा मेरा भी पड़ता है और एक ही बार में अच्छे मतों से बागरमऊ टोटल की जैसे कि जानकारी मिली 4 बार के विधायक है। भगवान नगर से भी लड़ चुके हैं, बागरमऊ से भी लड़ चुके हैं, उन्नाव से भी लड़ चुके हैं। इस तरीके से 4 बार 20 साल के 3 बार के विधायक हैं और चौथी बार फिर बागरमऊ उन्होंने रिपीट किया 2017 लास्ट में। हाँ, इसलिए वो 4 बार के विधायक हो गए। तो जैसा कि अभी की हाई कोर्ट ने पक्ष उनके समक्ष रखा था, जहां पर जो विपक्षी लोग थे इनके कुलदीप सिंह सेंगर के, उन्होंने दिल्ली में धरना दिया, मीडिया ट्रायल चला। मीडिया ट्रायल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केस चला गया। क्या लगता है कि मीडिया ट्रायल पर आज के समय में इंसाफ मिल जाता है? कोर्ट कचहरी, थाना, कोतवाली, ये सब बंद होने चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं बुरी तरह से भ्रमित हूँ कि किसी मामले का फैसला कराने के लिए मीडिया के पास जाना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? जब माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट मीडिया के इशारे पर, धरना प्रदर्शन के आधार पर कोई फैसला करेगा या बदलेगा, तो आगे भविष्य क्या होगा, न्याय का भविष्य क्या होगा? उन्नाव से केस किसने लड़ा था?
कई वकील रहे कि किसने लड़ा किसने नहीं लड़ा, वो तो अलग बात है, क्योंकि वो केवल दबाव प्रभाव की वजह से कि यहाँ राजनीतिक उनकी प्रतिष्ठा अच्छी है। 8 साल जो कुलदीप सिंह सेंगर जेल काट के आए हैं, अगर ये सच साबित नहीं होता है तो क्या ये 8 साल उनको वापस मिलेंगे? कभी कभी नहीं मिल सकते जिंदगी के इसका हर्जाना कौन भरेगा फिर? यही तो मैं कह रहा हूँ, जो बात हमको कहना चाहिए वो हम ही से पूछे ले रहे हैं। इसकी भरपाई किसी प्रकार से संभव नहीं है, एक दिन की भरपाई होना संभव नहीं है। फर्जी केस के आधार पर दुनिया जान रहा है, न्यायपालिका दुनिया जान रहा है, सिर्फ हमारा उत्तर प्रदेश में 9 जिला जान रहा है, पर दिल्ली जैसे, कर्नाटका जैसे अन्य संगठन और अन्य पार्टियां लगी हुई है कि रेपिस्ट है। तो दिल्ली की मीडिया को एक बार क्या उन्नाव विजिट नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से दिल्ली की मीडिया को उन्नाव आकर इस मामले की जानकारी करना चाहिए पहले कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर रेपिस्ट हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र इस समय 60+ है, और जब रेप करने की इनकी उम्र थी, जब नौजवान थे, जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार विधायक हुए, तब नहीं किया किसी प्रकार। जैसे कि उनके बच्चों का, उनकी बिटियाओं का, उनके जो भी उनके 2 बिटियां हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, तो क्या उन्नाव के लोग सिंपैथी दिखाएंगे उनके साथ? बिल्कुल दिखाएंगे, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि ये न मीडिया ट्रायल हो और न प्रशासन के और धरना प्रदर्शन के दबाव में हो। कानून का मतलब ही नहीं रह जाता अगर ये सब होने लगेगा, तो माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी स्थितियां बनी रही तो जनता का, आम लोगों का विश्वास माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आपके कचहरे से काफी लोग को इंसाफ मिलता है। हाँ, उम्मीद तो अभी यही है, लेकिन इस मामले को लेकर, जैसा कि इस मामले में हो रहा है कि अब जनता पूरी भ्रमित है कि अदालतें हमको न्याय दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी। जैसे कि उनका कहना है कि हमारे पास काफ़ी सबूत हैं, नार्को टेस्ट भी किया जाए, लेकिन पीड़ित लोग फिलहाल नहीं तैयार हो रहे हैं, और जो कि बताया जा रहा है कि मार्कशीट के हिसाब से या जो उनके पास उम्र का डाटा निकला हुआ है कि 18+ निकला है, और कई चीज़ें उसमें निकली, तथ्य निकले। तो ये सब चीज़ों में क्या लगता है कि पक्ष किसके तरफ आएगा? पक्ष यदि कानून का वो जब घटना बताई गई थी तो 17 किलोमीटर डिस्टेंस दिखाया गया था, ये क्या सारी स्टोरी देख के आपको क्या लग रहा है? यदि कानून का देखा जाएगा तो निश्चित रूप से कुलदीप सिंह सेंगर हर प्रकार से, हर एंगल से निर्दोष है। इसके तमाम साक्ष्य हैं जो अदालतें अभी तक नहीं देख पा रही हैं, केवल मीडिया और धरना प्रदर्शन, राजनीतिक दबाव की वजह से नहीं देख पा रही हैं। और निश्चित रूप से एक बार और मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से पीड़िता और उनके परिवारीजनों द्वारा माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के, एक लंबी रकम लेने की बात कही जा रही है, इसके लिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेकर इस मामले की जांच कर, इस मामले की जांच कराकर स्वयं संज्ञान लेकर इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्यवाही निश्चित रूप से करें। अन्यथा जिला अदालतें, छोटे न्यायालय किसी भी प्रकार से कोई न्याय जनता को नहीं दे पाएंगे, और धरना प्रदर्शन और मीडिया के प्रभाव में आकर ही सारे फैसले होते रहे। देखिए, जैसे कि हमारे सामने इसमें बुजुर्ग हैं और उन्नाव के नागरिक भी हैं, एडवोकेट भी हैं, इनकी राय आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइए। जैसा कि अभी आप तक वीडियो में आपने देखा उन्नाव के वकीलों का क्या फीडबैक है। एक वकील, वो भी उन्नाव की बेटी है, उन्नाव की महिला है, ऐसे ऐसे पत्रकार है, आखिर वो भी प्रताड़ित हो गया। आखिर इस माखी कांड में है क्या ऐसा कि चलिए, अभी तक सरकार नहीं सुन रही थी, सीबीआई नहीं सुन रही थी, कोर्ट नहीं सुन रही थी, लेकिन आज उन्नाव की एक बेटी फिर आ गई है। वो कह रही मुझे जान का खतरा है, ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। वो आखिर इनको कौन बदनाम कर रहा है, इनको क्यों खतरा है? आखिर एक एडवोकेट को अगर खतरा होने लगा तो सोचिए आम जनता कैसे रहेगी। चलिए हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट रश्मि सिंह सेंगर है। क्या मामला है आपका जो आपने मीडिया को आज बुलाया? हमारा मामला ये है कि पीड़िता द्वारा जो है एबीपी न्यूज पे और संदीप चौधरी के द्वारा जो है
मेरे खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और एक हमारी और महिला अधिवक्ता हैं, साथी हैं नंदिनी दीक्षित जी, उनके विरुद्ध भी जो है अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसमें पीड़िता जो है अनगिनत मनगढ़ंत जो है आरोप लगा रही है, जिसमें जो है संदीप चौधरी जी ने कोई सत्यता जाने बिना, हम लोगों का पक्ष सुने बिना, इतने बड़े मंच से हम लोगों को दरिंदे, जल्लाद, कई अभद्र शब्दों का जो है प्रयोग किया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ संदीप चौधरी जी से कि क्या जो है आपके लिए सिर्फ जो है पीड़िता ही जो है एक पीड़ित महिला है, बेटी है आपकी, और हम बेटियां नहीं है जिसके विषय में आप जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है, आपने उन्नाव कोर्ट में बहस जी का केस हैंडल किया था, आज आप उनके अगेंस्ट, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो है बहुत से पहलू ऐसे थे जिसमें जो है इन लोगों का जो है दबाव मेरे पर आने लगा था कि मैं जो है कुलदीप सेंगर के विरुद्ध यहाँ प्रार्थना पत्र दिला दूं, वहाँ दिला दूं, जिसको एक अधिवक्ता होने के नाते मैंने नकार दिया था। जिसमें कैसे एप्लीकेशन, क्या मतगढ़ एप्लीकेशन, गलत एप्लीकेशन? जी फर्जी तरीके से कि जो है आज ये आए तो इनको यहाँ रोक के जो है उनके गुंडों ने जो है धमकाया, ये किया, जिसको अधिवक्ता होने के नाते मैंने नकार दिया था। मेरा काम है सत्य को उजागर करना, सत्य का साथ देना, और जिसके उसमें जो है 2024 में आशा सिंह जो है मेरे चेंबर में स्वयं जो है दबंगई करके चढ़ाई करके आई थी और वो मुझसे वसूली कर रही थी, जिसमें कई जो है शिकायती प्रार्थना पत्र नीचे से लेके ऊपर तक मेरे पहले से ही लगे हुए हैं। ये आशा सिंह है कौन? आशा सिंह जो है ये महेश सिंह की जो है भाभी है। महेश सिंह जो एक बहुत बड़े जो है गुंडा हैं और जिनके ऊपर कई अनगिनत जो है मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें जो है वर्तमान समय में वो जेल में हैं, और इनका पूरा जो है पीड़ित की कौन है ये आशा सिंह? पीड़ित की माता है ये, और जो है इनको पीड़ित कहना तो अन्याय होगा क्योंकि जिस प्रकार जो है भाजपा सरकार में भाजपा की ही जो है आशा सिंह जो है माँ बहन एक किए हुए हैं, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो इस उसमें जो है एक अधिवक्ता होने के नाते, साथ साथ एक महिला होने के नाते मुझे इतना भय बना हुआ है कि मुझे ये लग रहा है कि इतने बड़े इनके समर्थक हैं, इतना बड़ा इनका रैकेट है, राहुल गांधी का हाथ है। सवाल मेरा एक और है आपसे, आखिर ये युद्ध कुलदीप सिंह सेंगर और बहस में क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? इसके पीछे हमको जो कारण नजर आता है वो आपसी जो है राजनीति का जो है बहुत बड़ा एजेंडा है, और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है ये रेप का तो जो मामला बनाया गया है, सारे साक्ष्य जो है इनके विपरीत हैं, पीड़िता के कुलदीप सेंगर के पक्ष में हैं, और जो है जिसपे जो है हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला किया था, और राहुल गांधी जी ने जो है उनके पास कोई काम नहीं बचा, सिर्फ एक एजेंडा रह गया है कि वो जो है आपस में जो है लड़ा के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। राहुल जी और अखिलेश जी की बात हम करें तो ये लोग एजुकेशन बढ़िया पढ़ाई करके विदेश से करके आए हैं, तो इन लोगों को फाइल क्या खंगाल लेनी चाहिए कि फाइल में क्या है, क्या सीबीआई बोल रही है, क्या कोर्ट बोल रहा है, क्या सबूत है, तो क्या लोग ने फाइल रीड नहीं की क्या? राहुल गांधी के पास इतना समय कहाँ फाइल रीड करेंगे, वो खुद जमानत पे बाहर हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने के लिए उनके पास समय है। और राहुल गांधी जी अगर जो है इतना ही जो है फाइल रीड करते तो उन्होंने जो है पिछले उसमें जो है सारी पीड़िताओं को टिकट दिया था। आप आशा सिंह जी जो है आशा सिंह कांग्रेस से शायद विधायकी टिकट लेके चुनाव लड़ी सदस्य है। अगर जनपद की ये पीड़िता हैं और जो है कांग्रेस ने टिकट दिया था तो कांग्रेस से कितना जो है इनको मत मिला? कितना मिला वही पूछ रहा हूँ, कितना? मुझे लगता है कि 1000 के अंदर ये 1400 समथिंग मिला है शायद। हाँ 1500-1400 के समथिंग मिला है। तो आप ये बताइए कि हमारी जो है उन्नाव की जो है कितनी जनसंख्या जो है इनके समर्थन में? तो साफ ये जाहिर हो रहा है कि उन्नाव की जनता इनको लाइक नहीं करती है। और एक बात बता दूं, कांग्रेस से जितनी पीड़िताओं को टिकट दिया गया है आप बता दीजिए एक सीट छोड़ के कितनी? चलिए यहाँ कांग्रेस की बात नहीं, यहाँ बात हम कुलदीप सिंह सेंगर के मुद्दे की कर रहे हैं। आप ये बताइए आज आपने मीडिया को आखिर बुलाया क्यों है? क्या ऐसी समस्या होगी कि आपको भी मीडिया का सहारा लेना पड़ा कि कहीं ना कहीं लग रहा है मीडिया ट्रायल चलेगा तो कोर्ट कचहरी का कोई मतलब नहीं है? आखिर आपने हमें क्यों बुलाया, क्या कारण है? हमने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि जो पीड़िता इतने बड़े मंच से जो है और संदीप चौधरी जी मेरा नाम जो है लेके जो है मर्यादित ढंग से जो है मेरे प्रति जो है टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर जो है एक्शन लिया जाए। और जो है मैं एक्शन तब लिया जाएगा जब आप एप्लीकेशन देंगे, नोटिस देंगे, आप अधिवक्ता है, आप खुद नोटिस दीजिए। मैं सिर्फ अभी इस मंच के द्वारा जो है अपना जवाब दे रही हूँ, और संदीप चौधरी को बहुत जल्द जो है हमारे यहाँ से जो है नोटिस जाएगा, क्योंकि मैं खुद अधिवक्ता हूँ और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना जानती हूँ। मैं पीड़िता की इतनी बड़ी डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन एक अधिवक्ता की डिग्री मेरे पास है और मैं उसको भली प्रकार जानती हूँ, और मैं जो है अपना पक्ष रखूंगी और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ूंगी। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि अगर आप नोटिस भेजेंगी, आप जरा सा मंच में आपके खिलाफ बोला गया तो आप इतना वो हो गई, क्रोधित हो गई, अगर आप नोटिस भेजेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी जान का खतरा ना हो जाए? बिल्कुल मेरे ऊपर जान का खतरा बना हुआ है, इसीलिए तो मैं योगी सरकार से जो है निवेदन करूंगी और जल्द से जल्द उनको प्रार्थना पत्र देके उनसे जो है आग्रह करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके मुझे और मेरी बहन नंदिनी दीक्षित को जो है सिक्योरिटी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि उनके पास तो सीआरपीएफ है और जो है मीडिया है, राहुल गांधी का हाथ है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक साधारण महिला हूँ।
चलिए, ये आप देख रहे थे उन्नाव के एडवोकेट हमारी, ये उन्नाव की बेटी है, उन्नाव की महिला है, वो जो कि काला कोट पहन के हम ही लोग के लिए सर्विस करती है। आखिर एक बेटी वो भी है जो पूरा इंडिया लेवल देख रहा हो, एक बेटी ये भी है, इनकी भी आवाज़ मीडिया को उठानी चाहिए। आपका क्या नाम है? नमस्कार। एडवोकेट नंदिनी दीक्षित। क्या मामला है मैम? मैंने एक सोशल मीडिया पे फेसबुक में मैंने इनके हस्बैंड का वीडियो रिलीज किया था, जिसमें कि ये मंच से वहाँ से बोल रही थी कि जैसे कि मैं फूलन देवी हूँ, कुलदीप शंकर को मैं गोली मार दूंगी, मेरा पति डर की वजह से घर पे बैठा हुआ। तो मैंने इनका एक वीडियो देखा था लाइव चलाते हुए, तो वो मैंने वीडियो उठाया वहाँ से। जब अगर डर के बैठा हुआ है इनका हस्बैंड, तो ये गाली क्यों दे रहे हैं सबको, योगी जी को, मोदी जी को, और सिर्फ कांग्रेस और सपा को छोड़ के सबको जो इनके समर्थन में है उनको गाली नहीं, जो इनके समर्थन में नहीं है उनको अभद्र तरीके से इतनी गंदी गंदी गालियां मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिर आप लोगों ने मीडिया को आज बुलाया, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर वाकई इन्होंने रेप किया है या एक सोची समझी साजिश है? क्या लगता है, क्योंकि आप लोग एडवोकेट है, आप लोग जो बारीकी से अंदर फाइल देखते होंगे वो आम जनता, आम पब्लिक नहीं देखती है। सबसे पहला सवाल ये कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी है या नहीं? बिल्कुल निर्दोष है, उन पे कोई भी टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जो पीड़िता है वो फर्जी पीड़िता है, और ना कि इनके पास में कोई भी साक्ष्य नहीं है। 3 बार बयान बदलना, अलग अलग लोकेशन, हर चीज वहाँ पे सबूत भी है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि किसी के पास में है, लेकिन मीडिया चलाना नहीं चाहती। मीडिया ट्रायल पे ही सारा मुकदमा है। मीडिया ट्रायल मतलब कहीं ना कहीं आज के समय पे कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, MP MLA हो गया, तो क्या सारा कार्य ये लोग को छोड़ के सिर्फ मीडिया ही सब कुछ करेगी क्या? ऐसा बन गया क्या संविधान? बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया है। संविधान का जो अलग रूल है, लेकिन जो ये लोग रूल बना रहे हैं बिल्कुल गलत बना रहे हैं कि सारा फैसला मतलब ये लोग खुद ही करना चाहते हैं, मीडिया करना चाहती है। तो मीडिया क्या सब एक ही तरीके है क्या? अब ये मैं नहीं बता सकती ना। नहीं, सवाल तो मेरा आपसे है, अगर सब एक तरीके होते, दिल्ली की मीडिया ने ट्रायल किया है, फिलहाल उन्नाव की मीडिया क्या कह रही है? नहीं, उन्नाव की मीडिया ने मेरा सपोर्ट किया है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और जो दिल्ली की मीडिया है, उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर की कोई भी न्यूज नहीं, अगर जहाँ पे वो एक लेडीज थी बरखा, वहाँ पे कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में जो खड़ी हुई थी, उसने कहा, लेकिन वहाँ से जैसे दिन वो होते तुरंत वहाँ पे बाइकआउट कर दिया जाता कैमरा को। क्या लगता है कि कुलदीप सिंह सेंगर सच में उन्नाव जिले के नायक है? लगता है आपको ऐसा कि वो अगर छूट के आएंगे दोबारा राजनीति में कदम बढ़ा सकते हैं, पॉलिटिक्स कर सकते हैं, क्योंकि लगभग उम्र भी हो रही है? क्या लगता है कि मान लीजिए बचा के आ जाते हैं, उनको सम्मान के साथ कोर्ट उनको देता है, तो क्या ये दोबारा राजनीति कर सकते हैं उन्नाव में? उन्नाव की जनता क्या उनको दोबारा ताज पहनाएगी? बिल्कुल पहनाएगी, क्योंकि वो यहाँ के लोग इतना उनको लाइक करते, पसंद। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता प्रिंस ठाकुर की रिपोर्ट। अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय और भारत के सभी न्यायाधीशों से भी अनुरोध किया है कि इस मामले में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्यवाही की जाए, ताकि न्यायपालिका की छवि सुरक्षित रहे और इस तरह की झूठी और भ्रामक खबरों से बचाव हो सके। रश्मि सिंह सेंगर और उनके सहयोगी वंदना दीक्षित का कहना है कि मीडिया को जिम्मेदार और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करनी चाहिए, जिससे न्याय प्रक्रिया और पेशेवर लोगों की छवि पर गलत प्रभाव न पड़े। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।